नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। आजकल आम तौर पे आम लोगों में बहुत सारे लोगों में इस प्रॉब्लम को पाया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिस तरह से हमारी खराब जीवन शैली और हम व्यायाम नहीं, ज़्यादा कुछ लोग हैं वो ज़्यादा व्यायाम नहीं करते, घर में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं बट कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और खाना, आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं, उससे भी हमारा जो बीपी हाई रहता है। तो हमें इन सभी चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। हमारी जो लाइफ में है उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, खाने में, उठने बैठने में। हाँ, तो इस तरह से अगर हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं तो हमें इस प्रकार से जो ब्लड प्रेशर या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो नहीं आती। तो अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर का जो मेन रीज़न है वो है हमारा स्ट्रेस, मेंटल टेंशन। तो हमें ऐसे प्राणायाम करने चाहिए जिनसे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। तो इस परेशानी के लिए खास जो विशेष तौर पर जो हम चंद्र भेदन प्राणायाम का अगर हम अभ्यास हर रोज करें तो हमें जो ब्लड प्रेशर जो है हमारा, जिनको नहीं है उनको तो होगा ही नहीं, और जिनको हो गया है उनका कंट्रोल हो जाएगा। आप डेली अगर इसको करें और इसका इफेक्ट देखें, चेक करें कि कितना असर पड़ रहा है। तो अब मैं आपको विधि बताती हूँ कि किस तरह से करना है हमने चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम के लिए हमें दो मुद्रा बनानी होती है। एक तो हमें चिन्ह मुद्रा, जिसमें हम अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को इस प्रकार से आपस में जोड़ते हैं और इस तरह से हम अपनी ऐसे नी पे रखते हैं। और दूसरी हमने जो सीखनी है वो है नासाग्र मुद्रा। ये हम अल्टरनेट ब्रीदिंग या फिर जैसे चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, इनके लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार से हमारी ये जो दो फिंगर्स हैं, ऐसी ये वाली दो फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इस प्रकार रहेंगी, और ये दो फिंगर्स को हम इस प्रकार से नीचे लगाएंगे। और फिर हमने जब प्राणायाम शुरू करना है तो उसमें हमने जो चंद्र भेदन प्राणायाम है इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी होती है और राइट नोस्ट्रिल में छोड़नी होती है। हमें राइट नोस्ट्रिल से सांस नहीं लेनी, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर होना चाहिए, चेस्ट एक्सपैंड होनी चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम सबसे पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल को हम अपने ये जो थंब है इससे बंद करेंगे, और जो ये दोनों जो फिंगर्स हैं इनको हम इस प्रकार से दोनों आईब्रो के बीच में रखेंगे। और अब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। अब हमने जो ऊपर फिंगर्स है वो नीचे लेके आएंगे, उससे हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और थंब को ऊपर जहाँ पे हमारी फिंगर्स थी वहां रख देंगे। इस प्रकार से अब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को रिपीट कर देंगे। अब हम फिर से राइट नोस्ट्रिल को, देखो हमने बंद किया, दोनों फिंगर्स ऊपर, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, ऊपर। अब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे।
तो ये है चंद्रभेदन प्राणायाम। याद रहे कि हमने अपने सीधे हाथ वाली जो हमारी नोस्ट्रिल है उसमें से सांस नहीं लेना अगर हमें बीपी हाई रहता है। तो अगर बीपी हाई रहता है तो हमें उल्टे हाथ वाली नोस्ट्रिल से सांस लेना है और सीधे हाथ वाली नोस्ट्रिल में सांस छोड़ना है। तो इस तरह बहुत शांतमय वातावरण में, शांतमय, बाहर आप खुले में करें ताकि आप फ्रेश एयर आपके अंदर जाए। और जितनी देर हम मुद्रा को चेंज करते हैं उतनी देर हमारी जो ठंडी हवा, एक्चुअली हमारी जो चंद्रभेदन, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। जब हम इधर से इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर ठंडक पहुंचती है, जब हम इधर से इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर गर्मी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम जब बीपी हाई रहता है तो हम इस तरफ से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल में ही छोड़ते हैं। तो आप अगर रेगुलर चंद्रभेदन का अभ्यास करते हैं तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहता है।